बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ साथ इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है हुकूमत की वो भी आपके सामने रखते हैं। एक तो ये आपने देख लिया कि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं एक ही वक्त में। एक तरफ जो है वो अपोजिशन यानी इमरान ख़ान और उसके तकरीबन 100 से 50 से ज़्यादा साथियों के ऊपर तौहीन मस्जिद नबवी के हवाले से आप करेंगे तो उनके ऊपर इल्ज़ाम हो रहा है, इल्ज़ाम के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए हैं और बहुत से इवन हुकूमती नुमाइंदे भी उस पर मज़म्मत कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आला स्पेशली वज़ीर आज़म अब जो है वो गवर्नर पंजाब को हटाने के जो मामलात हैं वो आखिरी लम्हात में पहुंच गए हैं। अब गवर्नर के पास सिर्फ 9 दिन बाकी रह चुके हैं। वो कैसे हैं उस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर जो है उसकी हलफ लेने की तैयारियां और उसकी शुरू कर दी हैं और इसी के साथ साथ जो है वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी जो है उस पर गैर आइनी है। ये उमर चीमा जो कि इस वक्त गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कुछ आइनी और कानूनी मामलात होते हैं, यानी अगर वज़ीर आज़म कोई भी बिल यानी कोई भी चीज़ सदर को भेजते हैं तो सदर के पास 14 दिन यानी 15 दिन पहले वो बगैर किसी वजह के भी, एक तो होता है ना कि वजह होना, क्योंकि इस वक्त तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ पीटीआई है और एक तरफ पीडीएम है, तो इसलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म जो है वो डेफिनेटली डॉक्टर आरफ अलवी माने या ना माने, लेकिन वो कानूनी की हद तक वो डिले कर सकते हैं। तो ये एक डिले की टैक्टिस जो है उनके पास मौजूद थी, जिनको उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो अभी तक इस्तेमाल किया। यानी 15 दिन तक वो बग़ैर कुछ भी किए, यानी कोई रीज़न बताए भी 15 दिन तक, यानी कोई भी फ़ाइल है, कोई भी बिल है, कोई भी चीज़ है वो दस्तखत किए बगैर रख सकते हैं और दोबारा भेज सकते हैं। और उसके बाद और वज़ीर आज़म यानी 10 दिन के बाद, यानी मज़ीद अगर वज़ीर आज़म यानी शहबाज शरीफ ने दोबारा भेज दिया कि 14 दिन रखने के बाद जो दोबारा से उनको भेज दिया गया है और वो 10 दिन के अंदर अंदर अब गवर्नर पंजाब जो है वो खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाएंगे अगर सदर ने उनका समरी जो है उस पर साइन ना किए तो एक तो ये कहा जा रहा है कि समरी ज़ाहिर है अब 8-9 दिन हैं तो 8वें दिन हो सकता है कि गवर्नर पंजाब यानी उमर चीमा जो है वो या इस्तीफ़ा दे देंगे तो या फिर वो ऑटोमेटिकली ख़ुद रिमूव हो जाएंगे। एक तो ये है कि इसमें पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं वो इसमें सामने आ जाएंगे। इसी तरह MQM ने 5 लोगों के नाम भी भेज दिए हैं जो अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे वो शेयर भी कर ले। तो 5 लोग यानी जो MQM चाहती है कि जिनको बनाया जाए, गवर्नर बनाया जाए, यानी MQM की भी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन इसमें अब जो भी है उन्होंने एक डील की है गवर्नर पंजाब के लिए, गवर्नर सिंध के लिए MQM ने नसरीन जलील, आमिर ख़ान, आमिर चिश्ती और वसीम अख्तर और किश्वर ज़हरा के नाम जो है वो शामिल किए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वसीम अख्तर का नाम, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने कुछ कहा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने बहुत इससे पहले नेगेटिव लैंग्वेज भी यूज़ की है और एक दो और नेम हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी। तो उसके अलावा इसलिए 5 नाम जो है वो भेज दिए गए हैं। अब ये भी यानी सिंध में भी गवर्नर का मामला हल हो जाएगा, पंजाब में भी हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जो वजारतें मांग ली हैं। अब एक तो सीनियर वजारत उन्होंने मांगी है और उसके बाद सीनियर मिनिस्टर्स में 3 वजारतें उन्होंने मांगी हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में उनको MNAs यानी जहाँ पर उनके बहुत ही ना होने के बराबर, आपने देखा होगा कि एक तरफ जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ, आपको पता है कि वो स्पीकर बन गए हैं और गिने चुने 2-4 लोग हैं, गिलानी साहब हैं या उनका एरिया है या उनके साहबजादे हैं। उसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत वीक हो गई है। तो एक तो जरदारी साहब चाहते हैं कि पंजाब में वो मुकम्मल तौर अगर मुस्लिम लीग नून को जिन्होंने जितना फ़ायदा दिया तो इसी बेस पे वो एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो मुख्तलिफ मेंबर नेशनल असम्बली और MPs यानी पंजाब असम्बली के लिए बाकायदा तौर पर एक फार्मूला तय पाया है और इसके साथ साथ 3 वजारतें भी और एक सीनियर वजारत भी मांग ली गई है। अब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन के बाद यानी ईद के बाद ये फ़ौरन जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी और क्या मामला होगा वो भी सामने आ जाएगा। तो ये ओवरऑल अभी की जो ताज़ा तीन डेवलप है वो अब तक रखनी थी। बाकी अब 150 से ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो इन्हें मस्जिद नबवी के हवाले से अगर हम देखें तो इमरान ख़ान और उनके ऊपर मुकदमात हैं। अब इसमें 2 तरह की राय रखी जा रही है कि इमरान ख़ान जो है वो जिस पर आलम इस्लाम या OIC ये समझती है कि वो एक जिसने नामूस रसालत पे बात की है
OIC के हवाले से UN में उनका बड़ा रोल रहा है। मुस्लिम उम्मा उसको सराहती है कि उसने मुस्लिम उम्मा के लिए रोल प्ले किया है और बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया। उसके ऊपर अगर आप तौहीन मस्जिद लगा कर आगे 150 से ज़्यादा लोगों को करेंगे तो ये इंतकामी कार्रवाई भी होगी और ये बड़ा नुकसान भी होगा जो हुकूमत है इस वक्त PDM की। इसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के फ़रतुल्लाह बाबर समेत बाकी जो लोग हैं वो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर मजम्मत की है और ज़ाहिर है वो हुकूमत में भी हैं और फिर भी मजम्मत की जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका ये कहना है कि ये अगर मज़हब के नाम पर अगर FIR अभी काटना शुरू कर देंगे तो फिर कोई भी हुकूमत जो है वो किसी भी पर भी निकालना, अब इससे पहले भी जो कुछ होता रहा वो आपके सामने। तो अगर उसी रविश को ही लेके चलना है, अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नुकसान उठाया है बहुत सी इंतकामी कार्रवाइयाँ करके, तो अगर वही PDM ने भी करना है तो फिर इन पार्टियों ने कुछ नहीं सीखा। और अगर ये मामला चल पड़े और ईद के बाद जिस तरीके से दोनों तरफ से बातें चल रही हैं तो फिर तीसरी कुव्वत को बड़ा आसानी से जो है वो आने के लिए चांस होता है और फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर मुंह देखती रह जाएंगी, तो फिर कुछ और ही सरप्राइज़ जो है ना होगा। अभी तक इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है कैपिटल वन TV, हमारा यूट्यूब चैनल है और इसके साथ साथ फेसबुक है, आप उनको लाइक्स भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके।